कभी सोचा है कि एक समाधि जो सिर्फ राख का ढेर होती है, क्या वो एक पूरी क्रांति की कहानी सुना सकती है? आज हम एक ऐसी ही कविता में गोता लगाने वाले हैं जो एक मकबरे में छिपी एक चिंगारी की एक कमाल की कहानी बताती है। तो कविता का नाम है समाधि और इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल इसी शांत तस्वीर से। अब पहली नज़र में देखें तो ये बस एक मकबरा है, एक राख की ढेरी जैसा कविता में कहा गया है। लेकिन कवयित्री चाहती हैं कि हम यहीं रुकें और थोड़ा और गौर से देखें। और यहीं से कविता का असली जादू शुरू होता है। एक सवाल उठता है कि भाई जो चीज़ किसी के अंत का, खत्म होने का प्रतीक है, वो एक नई शुरुआत की चिंगारी कैसे बन सकती है ना कमाल की बात? तो सवाल ये है कि आखिर ये समाधि है किसकी? किसके राख के ढेर में वो क्रांति की चिंगारी दबी हुई है? खैर, कविता इसका जवाब देती है और ये जवाब है झांसी की महान रानी की समाधि। सिर्फ इन चंद शब्दों से वो जो साधारण सी समाधि लग रही थी, वो अचानक एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्टेज बन जाती है। अब हमें पता है कि हम किसकी कहानी सुनने वाले हैं। ये लाइन तो मुझे लगता है हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। किस्से कहानियों में इसे बार बार दोहराया जाता है, लेकिन इसमें एक शब्द ऐसा है जो रानी के पूरे किरदार की पहचान है। हाँ, मर्दानी। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। जरा सोचिए, उस जमाने में जब औरतों के लिए दायरे तय थे, तब एक रानी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना ये अपने आप में एक क्रांति थी। ये शब्द उन्हें किसी भी पारंपरिक दायरे से निकालकर बहुत बहुत ऊपर रख देता है। लेकिन ये कविता सिर्फ उनकी तारीफ नहीं करती, ये उनके बलिदान की कहानी भी कहती है। और इसके लिए कविता हमें सीधे ले चलती है 1857 के जंग के मैदान में, जहां रानी अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी। कविता में जिस उथल-पुथल और हिम्मत की बात की गई है, वो इस तस्वीर में बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। सोचिए, चारों तरफ से दुश्मन से घिरी हुई, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। सहे, वार पे वार, अंत तक। इस लाइन को महसूस कीजिए जरा। हर तरफ से हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक, लेकिन वो आखिरी दम तक डटी रहीं। ये बात सिर्फ उनकी सहनशक्ति की नहीं है, ये उनके पक्के इरादे की कहानी है। और यहीं पर कविता एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। उनकी मृत्यु को एक अंत की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि उसे स्वतंत्रता के यज्ञ में दी गई एक पवित्र आहुति की तरह देखा गया है। मतलब साफ है, उनकी मौत कोई हार नहीं थी, वो एक आहुति थी, एक बहुत बड़े मकसद के लिए, देश की आज़ादी के लिए दी गई सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली भेंट। तो चलिए वापस उसी समाधि पर चलते हैं। लेकिन अब एक और भी बड़ा सवाल सामने आता है। कवयित्री ऐसा क्यों कहती हैं कि ये समाधि उन्हें खुद रानी से भी ज्यादा प्यारी है? ये तो बड़ी अजीब बात है। यहाँ कविता एक बहुत ही खूबसूरत तुलना करती हैं। वो कहती हैं कि दुनिया में बड़े बड़े शानदार मकबरे बने हैं, लेकिन वक्त के साथ उन्हें लोग भूल जाते हैं। पर रानी की ये छोटी सी साधारण सी समाधि हमेशा याद रखी जाएगी। और जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी असली ताकत इसकी बनावट या सुंदरता में नहीं है, बल्कि उस अमर कहानी में है जो इससे जुड़ी है। ये लाइन सच में चौंकाने वाली है। भला कोई स्मारक उस इंसान से ज्यादा प्यारा कैसे हो सकता है जिसकी वो निशानी है? क्योंकि इस समाधि में सिर्फ राख नहीं है, इसमें कुछ और है, कुछ ऐसा जो वक्त के साथ और भी ताकतवर होता जाता है। और इसका राज कविता अगली ही लाइन में खोल देती है। इसमें उम्मीद की एक चिंगारी है, स्वतंत्रता के लिए एक चिंगारी। ये आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदान की याद दिलाती है। ये सिर्फ अतीत की याद नहीं है, ये प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जो कभी नहीं बुझेगा, एक जीती जागती लौ। तो ठीक है, ये समाधि एक चिंगारी है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस चिंगारी को सदियों तक जलाकर कौन रखता है? आखिर कैसे ये कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रहती हैं? और इसका जवाब छिपा है शब्दों की ताकत में। जो शब्द कवयित्री ने अपने हाथ से लिखे, वो किताबों में छपे और बस कहानी अमर हो गई। तो ये कविता सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रही है, ये तो खुद रानी को अमर बनाने का एक जरिया बन गई है। ये इस बात को पक्का करती है कि उनकी कहानी हमेशा हमेशा जिंदा रहे। और कविता खत्म होती है इसी मशहूर लाइन पर। ये हमें याद दिलाती है कि ये कहानी किताबों में आने से बहुत पहले लोगों की जुबान पर थी। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद नहीं है, ये वो कहानी है जिसे बुंदेलखंड के लोक गायकों यानी हरबोलों ने गाया और पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा। तो अंत में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे आसपास जो स्मारक हैं, वो कौन सी कहानियां सुनाते हैं? और आज के इस दौर में
वो कहानीकार कौन हैं जो इन कहानियों को हम तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें जिंदा रखे हुए हैं।